दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमारी आज की पहल एक ऐसे रोग के बारे में है जिसका नाम जो है वो है बर्जर डिजीज़। बर्जर डिजीज़ एक गंभीर बीमारी है। पहले ऐसा सुना जाता था कि सिगरेट और तंबाकू खाने वाले लोगों को लंग्स के कैंसर या कैंसर होते हैं, चाहे मुंह में हो या लंग्स में हो। लेकिन अब एक नई बीमारी आ गई है, उसका नाम है बर्जर डिजीज़। तंबाकू के सेवन से कैंसर होता था, लेकिन अब तंबाकू के अधिक सेवन से एक दुर्लभ बीमारी आ गई है जिसको हम बर्जर डिजीज़ कहते हैं। बर्जर की बीमारी को थ्रोम्बो एंजाइटिस, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथों और पैरों की रक्त वाहिकाएँ सूज जाती हैं और बाद में वो ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ से रक्त का चलाचल जो है बंद हो जाता है। बहाव का बंद हो जाना, रुक जाना, जिससे अंगों में दर्द, सुन्नता, घाव और कभी कभी गैंग्रीन, सड़ा हुआ अंग तक हो सकता है। अतः आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप लोग जितना शराब और सिगरेट से दूर रहेंगे, तंबाकू से दूर रहेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। दाहिने पैर, इसमें जो है उंगलियां जो है सुन्न पड़ जाती हैं और उनमें जलन भी होता है। त्वचा ठंडी और नीली हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता ही नहीं। पैर या हाथ में थकावट, भारीपन महसूस होने लगता है। छोटे छोटे घाव जो लंबे समय तक ना भरें। रात को दर्द में जलन बढ़ सकती है। धीरे धीरे अंगों की त्वचा जो है वो सड़ने लगती है और गैंग्रीन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर जो है इसमें जो है हाथ पैर को काटना पड़ता है। मुख्य कारण जो है धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, ये इसका मुख्य कारण है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। रक्त में सूजन पैदा करने वाले तत्व, ठंडे वातावरण में रहना, धूम्रपान छोड़ना इस बीमारी के इलाज का सबसे बड़ा कदम है। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं और कितने हद तक जो है काम करती हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें 100% ही कार्य करती हैं, बशर्ते कि आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे आप सलाह मशवरा लें। पहली जो दवा है वो है सिकेलिकोर। सिकेलिकोर को आप 30 या 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: अंगों का नीला पड़ जाना, ठंडा महसूस होना, दर्द के साथ झंझनाहट। गैंग्रीन की शुरुआती अवस्था में बहुत उपयोगी दवा मानी गई है। इसे 30 की पोटेंसी में अगर ले रहे हैं तो इसे दिन में 3 से 4 बार लें। 200 की पोटेंसी को कम से कम दिन में 2 बार लें। या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। वैसे नियम यही है कि इसे 4 दिन के अंतराल पर 1 बार लें। अगली जो दवा है वो है हमारी आर्सेनिक एल्बम। बहुत बड़ी दवा है। जलन के साथ में बेचैनी का होना, रात में दर्द का बढ़ जाना, ठंडी जगहों में तकलीफ। 30 की पोटेंसी में आप दिन में 4 बार ले सकते हैं। कार्बोवेज एक बहुत बड़ी दवा, खून की आपूर्ति में कमी, शरीर ठंडा पड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ के साथ कमजोरी। इस दवा को आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। या फिर 200 की पोटेंसी को सुबह सुबह 1 बार लें या 4 दिन के अंतराल पर 1 बार लें। और लोअर पोटेंसी कार्बोवेज 30 की पोटेंसी में इससे सपोर्टिंग मेडिसिन के हिसाब से दिन में 3 से 4 बार लेते रहें।
दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो रोग जिस चीज़ को खाने से पैदा हो जाती है, उस नशीली पदार्थों को छोड़ देना ही हमारे लिए उपयोगी होता है। नसों में सूजन और दर्द, नसों से खून का बहना या थक्का बनना, ऐसे में आप हेमामेलिस मदर टिंचर को 10 बूंद पानी में मिलाकर दिन में 2 बार उस जगह को धोएं और 30 की पोटेंसी में लेकर दिन में 3 से 4 बार उसे आधे कप पानी में डाल के आप पीते रहें। टैबेकम, अगर आपको ये रोग है तो आप टैबेकम औषधि को 1 mg की पोटेंसी में हर हफ्ते में 1 बार आप लेते रहें और 30 की पोटेंसी में आप दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। ये एक एंटी टोबैको है। सिगरेट या टोबैको के अन्य पदार्थों का सेवन करने के कारण हुए रोग में ये दवा बहुत ही असरदार होती है और ये बहुत अच्छा कार्य करती है। एक्सरे, अगर रोग जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो एक्सरे को आप CM की पोटेंसी में 20 दिन के अंतराल में एक डोज, एक पुड़िया बनाकर उसे 1 बार लें और उस दिन अन्य दवा ना लें। अन्य जरूरी बातें, धूम्रपान को तुरंत बंद करें, यह बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अंगों को गर्म रखें, किसी घाव या सूजन को अनदेखा न करें। नियमित होम्योपैथी चिकित्सा की देखरेख में दवा लें। जरूरत होने पर आप एलोपैथिक टेस्ट जैसे डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट इत्यादि आप करवाएं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी पहल है। इस टॉपिक पर हम आगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे क्या किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।